हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम ना एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं। आज हम लॉर्ड कृष्णा की डिवाइन रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे कि कान्हा जी आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले जिस पिक्चर ने आपका अटेंशन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है उससे अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके अपनी पाइल को चूज कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। अगर आपको एक या एक से ज्यादा ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं। हो सकता है कान्हा जी आपको हर पाइल में कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने पहला ऑप्शन चूज किया है, कान्हा जी सबसे पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं। कान्हा जी कह रहे हैं खुद से लड़ना बंद कर दीजिए। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप बहुत टाइम से अपने ही विचारों के साथ ना स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी आप गिल्ट में चले जाते हैं, कभी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, कभी आप पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं और कभी किसी इंसान की वजह से अंदर ही अंदर आप टूट जाते हैं। आपका सबसे बड़ा जो बैटल है वो किसी और के साथ नहीं है। आपकी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो किसी और के साथ नहीं है बल्कि खुद के साथ ही चल रही है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अब बस करो। जो गुजर गया है उसे बार बार जीना बंद कीजिए। पास्ट को पकड़कर चलोगे तो प्रेजेंट भी खराब होगा और फ्यूचर भी। हर इंसान के अंदर एक रोशनी होती है और एक छाव होती है, यानी कि हर इंसान के अंदर एक लाइट और एक शैडो दोनों होती हैं। अपनी डार्क साइड से लड़ने की जगह उसे हील करना सीखिए। एक और यहाँ पे ना पावरफुल मैसेज आ रहा है। आप अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ फेमिनाइन का मतलब सिर्फ वुमेन नहीं है, सिर्फ औरत को नहीं दर्शाया गया है। इसका मतलब है आपके अंदर की शांति, आपका इनर पीस, आपका कंपैशन, सेल्फ लव, इंट्यूशन और इमोशनल बैलेंस। कृष्णा जी आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं। जितना आप भगवान से कनेक्ट होंगे ना उतना ही आपका डर और आपका गुस्सा जो है वो डिसॉल्व होने लगेगा, वो नष्ट होने लगेगा। मुझे आपके चोजन पिक्चर से एक और मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे मुझे एक लोटस की एनर्जी आ रही है। लोटस जो होता है, कमल का फूल जो होता है, वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी और प्योरिटी का सिंबल होता है। कमल जो है हमेशा कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ उसे कभी गंदा नहीं बना पाता। वैसे ही भगवान कह रहे हैं दुनिया चाहे जैसी भी हो तुम अपनी प्योरिटी को मत खोना। कार्ड्स भी इसी बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं। आपकी जिंदगी ने आपको सबसे बड़ा लेसन दिया है और वो लेसन है पेशेंस का, वो लेसन है सब्र का, धैर्य का। पहले शायद आप ना हर चीज जल्दी चाहते थे, जल्दी से रिजल्ट आ जाए, जल्दी से सक्सेस मिल जाए, जल्दी से उस बात का जवाब मिल जाए, लेकिन भगवान ने आपको सब्र सिखाया है। क्योंकि जो विजडम होती है ना वो कभी भी हंसते हंसते नहीं आती है। एक और मैसेज यहाँ पे आ रहा है। अगर इस वक्त आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप और नहीं चल सकते, तो कृष्णा जी कह रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लो लेकिन रुकना मत। हीलिंग भी जर्नी का हिस्सा होती है। यहाँ पे मून एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आ रही है। इसका मतलब है आप बहुत इमोशनल सोल हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल आत्मा हैं। कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो और कभी आप एकदम से लो फील करने लगते हो। कभी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल हाई हो जाता है और कभी वही कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो।
लेकिन कृष्णा जी कह रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करो, उन्हें समझो, मेडिटेशन करो, मंत्र चैंटिंग करो और कृष्ण नाम जाप करो। इससे आपकी बहुत हीलिंग होगी। आप अपने इमोशंस को हील करना सीखोगे, खुद को आप पहचानने लगोगे। एक और यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है, ओवर थिंकिंग को छोड़ दीजिए। जितना आप फ्यूचर को ना कंट्रोल करना चाहते हैं, उतनी ही एंजाइटी बढ़ रही है आपकी। भगवान कह रहे हैं जो मेरे भरोसे चलता है उसका रास्ता मैं खुद बनाता हूँ। आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक नया डोर ओपन होने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज, नई बिगनिंग्स या कोई नई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। लेकिन उसके लिए पहले आपको पुरानी एनर्जीज को रिलीज करना होगा। और यहाँ पे जो फाइनल मैसेज मुझे दिख रहा है वो है फॉरगिवनेस। यस, माफी का मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है। फॉरगिवनेस सामने वाले के लिए नहीं होती है, फॉरगिवनेस आपकी शांति के लिए होती है। जो भी इंसान आपको ना हर्ट करके चला गया है उसे दिल से रिलीज कर दीजिए, उसे जाने दीजिए, अपने मन से उसे निकाल दीजिए। क्योंकि जब तक आप उस दर्द को पकड़ कर रखेंगे ना, तब तक नए आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स हैं वो जगह नहीं बना पाएंगी। कृष्णा जी कह रहे हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम रोए हो ना, तो मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है। जब भी तुम टूट रहे थे मैं तुम्हारे साथ था, और आज जब तुम दोबारा उठोगे मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। बस अपना विश्वास मत खोना। आपका अपनी मदर या कोई मदर लाइक फिगर के साथ ना कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। उनकी एनर्जी आपके लिए हीलिंग का काम करेगी। और अगर किसी वजह से आप अपनी मदर से, अपनी माँ से दूर हैं या वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी ब्लेसिंग्स और उनका प्यार आज भी आपके साथ है। उनकी प्रेयर्स आज भी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब चलिए देखते हैं कान्हा जी आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है उसका मैसेज बहुत गहरा है। ये कार्ड कहता है ट्रू हैप्पीनेस लाइज बियॉन्ड डिजायर्स। कान्हा जी कह रहे हैं कि असली खुशी कभी भी सिर्फ डिजायर्स पूरी होने से नहीं मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे ये रिलेशनशिप मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, इतना पैसा आ जाए। लेकिन जब वो चीज मिल भी जाती है, कुछ समय बाद मन फिर से किसी नई चीज के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसकी तरफ भागने लगता है, नई डिजायर्स आ जाती हैं। इसलिए कृष्णा जी कह रहे हैं टेम्पररी प्लेजर्स और परमानेंट हैप्पीनेस में बहुत फर्क होता है। जो चीजें बाहर से मिलती हैं ना, वो कुछ देर के लिए खुशी देती हैं, लेकिन जो सुकून अंदर से आता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। अगर आप अपनी खुशी सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में, लोगों में या सिचुएशंस पर ढूंढेंगे ना, तो मन कभी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप अपनी खुशी अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर और भगवान के कनेक्शन में ढूंढना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको असली शांति का एहसास होगा। कान्हा जी का मैसेज यहाँ पे बहुत सिंपल है। खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि उस स्थिति में है, उस कंडीशन में है जहां मन आपका जो है ना वो संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो। जब संतुष्टि आती है तभी सच्ची हैप्पीनेस आती है, तभी असली खुशी मिलती है। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि हर सिचुएशन को ना एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्टेंस का मतलब ना हार मानना नहीं होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो इस समय आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे शांति के साथ ना एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। यही जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। आप जितना ना सच्चाई से लड़ेंगे, उतना ही मन आपका दुखी रहेगा।
लेकिन जिस दिन आप एक्सेप्टेंस सीख लेंगे उस दिन अंदर एक अलग ही शांति का जन्म होगा। इसीलिए कृष्णा जी कह रहे हैं अपनी अननेसेसरी डिजायर्स और अटैचमेंट्स को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कीजिए। जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होंगी उतना ज्यादा आपके अंदर मन की शांति आप महसूस करेंगे। अब देखते हैं और कौन से डिवाइन मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे ना आपके लिए अगला कार्ड आया है श्री हनुमान जी का। ये कार्ड भक्ति को, डिवोशन को, स्ट्रेंथ को और डिवाइन प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाता है। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं अपनी भक्ति को ना कभी कम मत होने दीजिएगा। जब इंसान भगवान से ना जुड़ा रहता है तब उसे हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति मिलती है। हनुमान जी को तो सुप्रीम प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। इसलिए अगर आप किसी नेगेटिविटी, बुरी नजर या किसी फियर या लाइफ के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं तो याद रखिए आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, चाहे इस समय आपको वो नजर ना आ रहे हों। हनुमान जी को ना लॉर्ड ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। इसलिए ये कार्ड इस बात की कंफर्मेशन देता है कि अगर आपका विश्वास बना रहा ना तो अंत में जीत आपकी ही होगी। अब यहाँ पे अगला मैसेज लेते हैं। यहाँ मैसेज आ रहा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। कान्हा जी कह रहे हैं जो चैप्टर आपकी जिंदगी से खत्म हो चुका है ना उसे दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को आप पीछे छोड़ चुके हैं, जिन सिचुएशन से आप मूव ऑन कर चुके हैं, उन्हें बार बार याद करके ना अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। पास्ट सिर्फ एक लेसन था, आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं था वो। आपका फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए पीछे मुड़कर मत देखिए, बस आगे बढ़ते रहिए। और अब जो अगला कार्ड आया है उसका मैसेज है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। कान्हा जी कह रहे हैं सबसे पहले ना खुद के साथ सच बोलना शुरू कीजिए। कभी कभी ना हम पूरी दुनिया से झूठ बोल देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं। आप सच में क्या चाहते हैं? किस बात से आप दुखी हैं? किस चीज को आप पकड़ कर बैठे हैं और किस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब सिर्फ आपके पास है। जिस दिन ना आप बिना किसी डर के अपने आप से ना सच बोल देंगे उस दिन हीलिंग की असली जर्नी शुरू होगी। यहाँ पे आपके लिए कान्हा जी का मैसेज है कि सच को ना एक्सेप्ट करना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अब आपके लिए जो अगला मैसेज आया है वो है शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये कार्ड बहुत पावरफुल है। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं अपनी असली पहचान को दुनिया के सामने आने दीजिए। बहुत बार ना हम अपनी लाइफ में वो नहीं करते हैं जो हमारा दिल चाहता है। हम वो करते हैं जो सोसाइटी हमसे उम्मीद करती है, या फिर लोगों को कुछ प्रूव करने के लिए अपनी असली पर्सनालिटी को छुपा देते हैं। जैसे किसी का पैशन डांस है, म्यूजिक है, आर्ट है या क्रिएटिविटी हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी उन्हें सक्सेसफुल नहीं मानती है, तो वो अपना पैशन छोड़कर ना कोई और रास्ता चुन लेते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो इंसान कभी पूरी तरह से ना खुश नहीं होता है। इसलिए कान्हा जी कह रहे हैं अपने आप से ना ऑनेस्ट रहिए। खुद से पूछिए कि मैं असल में क्या चाहता हूँ, मुझे किस काम में सच्ची खुशी मिलती है, और फिर धीरे धीरे ना उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कीजिए। सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी असली पहचान को मत बदलिए। भगवान ने हर इंसान को एक अलग पर्पस और एक अलग गिफ्ट के साथ भेजा है, इसलिए किसी और की ना कॉपी बनने की कोशिश मत कीजिए। जो आप असली में हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब अगला कार्ड भी ना इसी मैसेज को और स्ट्रांगली कंफर्म कर रहा है। ये कार्ड आपसे कह रहा है अपना विजन जो है उसको क्लियर रखिए। हर इंसान की नजर ना अलग होती है। जो चीज एक व्यक्ति को खुशी देती है जरूरी नहीं है वही खुशी किसी और को भी दे। इसीलिए अपनी लाइफ के डिसीजन दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से मत लीजिए। अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए।
अगर आप अपनी इनर कॉलिंग को ना इग्नोर करके सिर्फ दुनिया को खुश करने की कोशिश करेंगे तो शायद दुनिया खुश हो जाए, लेकिन आप कभी अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। कान्हा जी कह रहे हैं, जिस रास्ते पे चलने से आपके मन को ना सुकून मिलता है, वही रास्ता आपके लिए सही है। अपनी खुशी को पहचानिए, अपने विजन पर ना विश्वास रखिए और बिना किसी डर के अपनी असली जिंदगी जीना शुरू कीजिए। यही आपके लिए कान्हा जी का डिवाइन गाइडेंस है। अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने सेकंड पिक्चर चूज की है उनकी है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि कान्हा जी के क्या डिवाइन मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है वो है, नॉलेज इज द कॉज ऑफ लिबरेशन। ये बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल मैसेज है। कान्हा जी कह रहे हैं, सही ज्ञान ही इंसान को ना हर बंधन से मुक्त करता है। अगर किसी इंसान के पास सही ज्ञान हो, राइट नॉलेज हो, तो वो मुश्किल सिचुएशन का भी ना सॉल्यूशन निकाल सकता है। मुश्किल से कठिन परिस्थिति का भी हल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ज्ञान ही गलत हो तो इंसान बार बार वही गलतियां रिपीट करता रहता है। इसलिए कान्हा जी आपसे कह रहे हैं, सीखना कभी भी मत छोड़िए। हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखिए। चाहे भगवत गीता हो, स्पिरिचुअल बुक्स हो या लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो, हर जगह से नॉलेज इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। आपके लिए एक और बहुत पॉजिटिव कंफर्मेशन आ रहा है, अ न्यू सीजन ऑफ लाइफ। ये कार्ड बताता है कि आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। पुरानी एनर्जीज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और यूनिवर्स आपको नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जा रहा है। हो सकता है कि कोई नई जॉब, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो, नए लोग आपकी लाइफ में आए या फिर आपकी सोच ही पूरी तरह से बदल जाए। जो भी चेंज आने वाला है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, इसलिए उससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसका खुले दिल से स्वागत कीजिए। अब आगे देखते हैं कि टैरोट कार्ड से और क्या मैसेजेस कान्हा जी आपकी तरफ भेजना चाहते हैं। यहाँ मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना शुरू कीजिए। आपके अंदर जो इनर वॉइस है ना, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है, वही आपकी सबसे बड़ी गाइड है। लेकिन जब आप बार बार पास्ट की यादों में चले जाते हैं या पुराने दुखों को याद करते रहते हैं, तो तब वो इंट्यूशन की आवाज धीरे धीरे दब जाती है। कृष्णा जी कह रहे हैं, पास्ट के अंधेरे से बाहर निकलिए और रोशनी की तरफ बढ़िए। जो बीत गया उसे बार बार याद करने से सिर्फ दर्द ही वापस आता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं, तब डिवाइन गाइडेंस भी क्लियरली मिलनी शुरू हो जाती है। और अब जो टैरोट कार्ड आया है वो है द एम्प्रेस। ये कार्ड बहुत ही सुंदर एनर्जी लेकर आता है। द एम्प्रेस जो है वो अबंडेंस, सेल्फ लव, ग्रोथ, क्रिएटिविटी और नर्चरिंग एनर्जी का प्रतीक है। कान्हा जी कह रहे हैं, अब समय आ गया है कि आप अपनी वैल्यू को पहचानिए, खुद को प्यार दीजिए, अपने टैलेंट्स को इग्नोर मत कीजिए। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी ग्रोथ अपने सही समय पर होगी। बस अपना विश्वास बनाए रखिए। भगवान आपको धीरे धीरे उस जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं जो आपके लिए पहले से ही लिखी जा चुकी है। अब आपके लिए द एम्प्रेस कार्ड से एक और गहरा मैसेज आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, द एम्प्रेस का संबंध वीनस से यानी कि शुक्र ग्रह से माना जाता है। वीनस सिर्फ ब्यूटी और लग्जरी का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी, अट्रैक्शन और डिवोशन की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं, अगर आपके अंदर नेचुरल क्रिएटिविटी है या आपका इंटरेस्ट किसी क्रिएटिव फील्ड में है, तो आप उस टैलेंट को इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पर सोशल मीडिया से हो, कंटेंट क्रिएशन से हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, फैशन से हो, ब्यूटी इंडस्ट्री से हो,
या आर्ट, म्यूजिक या क्रिएटिव प्रोफेशन से हो। अगर दिल से आप इन फील्ड्स में कुछ करना चाहते हैं तो शायद ये यूनिवर्स का ही गाइडेंस है। हर टैलेंट भगवान का दिया हुआ वरदान होता है, इसलिए अपने गिफ्ट्स को दबाकर मत रखिए, उन्हें दुनिया के सामने लाइए। साथ ही ना एम्प्रेस एक और एनर्जी को बताता है, एक और मैसेज देता है। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। जब आपका मन बार बार किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार भगवान हमसे ना इंट्यूशन के थ्रू ही बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ मुझे किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और सबसे पावरफुल कार्ड द टावर की एनर्जी दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं द टावर के कार्ड की। ये कार्ड पहली नजर में ही थोड़ा डराने वाला लगता है, लेकिन इसका मैसेज बहुत पॉजिटिव होता है। अगर आप इस कार्ड को ना ध्यान से समझें तो आसमान से एक बिजली आकर उस टावर को तोड़ देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपकी लाइफ को खत्म करना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो चीज झूठी बुनियाद पर बनी थी ना, या जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं थी, यूनिवर्स उसे हटा रहे हैं। कभी कभी हम किसी रिलेशनशिप, जॉब या सिचुएशन को पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन भगवान देख रहे होते हैं कि वो चीज हमारे लिए सही नहीं है। तब एक अचानक से चेंज आता है और हमें लगता है कि सब कुछ टूट गया है, लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि वही चेंज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग था। इसलिए अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज या ब्रेकडाउन चल रहा है तो उसे पनिशमेंट मत समझिए। ये भगवान की तरफ से एक डिवाइन रीसेट है। पुराना टूट रहा है ताकि उसकी जगह कुछ और नया और मजबूत बने, सुंदर बने और परमानेंट बन सके। कान्हा जी का मैसेज है कि कभी कभी जो टूट रहा होता है ना, वही आपको आपकी असली डेस्टिनी तक पहुंचाने का रास्ता बन रहा होता है। अब बात करते हैं द टावर के और गहरे मैसेज की। ज्योतिष के हिसाब से ये कार्ड मार्स यानी कि मंगल की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को भी दिखाता है। मंगल एक पावरफुल और इंटेंस ग्रह माना जाता है। इसकी एनर्जी ना कभी कभी अचानक से बदलाव, अचानक से कोई ब्रेकडाउन और लाइफ चेंजिंग इवेंट्स लेकर आती है। मुझे लग रहा है कि आप में से ना बहुत लोग अपनी जिंदगी में टावर मोमेंट एक्सपीरियंस किए हो सकता है कोई रिलेशनशिप अचानक से टूट गई हो, कोई जॉब या बिजनेस खत्म हो गया हो, किसी पर बहुत विश्वास था और वो टूटा है, या लाइफ ने एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस वक्त शायद आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कान्हा जी आज उसी सिचुएशन के बारे में एक बहुत बड़ा सच बताना चाहते हैं। वो टावर मूवमेंट भी भगवान की ही प्लानिंग का हिस्सा था। यहाँ पे सोचिए, जैसे कि बिजली का चमकना, तूफान का आना, बारिश का होना, ये सब प्रकृति के नियम ही तो हैं और प्रकृति भी भगवान की ही नियंत्रण में चलती है। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी जो बदलाव आया था ना, वो भी बिना किसी वजह के नहीं आया था। कभी कभी ना हम किसी चीज को अपनी जिंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस समझकर पकड़ कर रहते हैं, लेकिन भगवान देख रहे होते हैं कि अगर ये चीज आगे बढ़ी तो ये आपको और ज्यादा दर्द देगी, इसलिए वो उसी समय उसे पहले से ही तोड़ देते हैं। अगर आप टावर कार्ड को समझे ना तो उसमें एक इमारत टूट रही होती है, इंसान नहीं टूट रहा होता। लोग उस टावर से बाहर निकल रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि भगवान ने आपसे सब कुछ नहीं छीना है, उन्होंने सिर्फ उस चीज को हटा दिया है जो आपके लिए सही नहीं थी। हो सकता है उस वक्त आपको लॉस नजर आया हो, लेकिन डिवाइन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो लॉस नहीं, प्रोटेक्शन था। इसलिए अगर आज भी आपके मन में ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो कान्हा जी का जवाब है कि क्योंकि मैं तुम्हें उस रास्ते से निकाल रहा था जो तुम्हारी डेस्टिनी का हिस्सा ही नहीं था। एक और बात याद रखिए, वो टावर मूवमेंट सिर्फ आपके लिए ही जरूरी नहीं था। हो सकता है जिस इंसान, रिलेशनशिप या सिचुएशन से आप जुड़े हुए थे ना, वो भी आप दोनों के हाईएस्ट गुड के लिए सही ना हो।
इसलिए जो टूट गया उसे पनिशमेंट मत समझिए, उसे भगवान की प्रोटेक्शन और गाइडेंस समझिए, डायरेक्शन समझिए। कभी-कभी भगवान किसी दरवाजे को इसलिए बंद करते हैं ताकि वो आपके लिए उससे कहीं बेहतर दरवाजे खोल सकें। यहाँ पे ना मुझे एक और मैसेज आ रहा है। आप में से बहुत से लोग किसी बहुत बड़ी सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। उस वक़्त आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज कृष्णा जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें उस सिचुएशन से निकाल रहा था, ताकि तुम आगे जाके और कष्ट ना सहो। इसी वजह से यहाँ पे जो कार्ड मेरे सामने आ रहा है वो है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये दोनों कार्ड्स ना एक ही मैसेज को रिपीट कर रहे हैं। पास्ट को बार-बार याद करना बंद कीजिए। जो कुछ हुआ है वो भगवान की प्लानिंग का हिस्सा था। वो एक डिवाइन मोमेंट था, एक नेचुरल चेंज था, डिवाइन इंटरवेंशन था, जिसने आपको उस जगह से बाहर निकाला जहां रहना आपके लिए सही नहीं था। अगर आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते तो शायद नुकसान और भी बड़ा होता। इसीलिए कृष्णा जी ने समय रहते सब कुछ बदल दिया। कृष्णा जी कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो होना जरूरी था, क्योंकि वही चेंज आपको एक बेहतर डायरेक्शन में ले जाने के लिए आया था। अब उस पुरानी कहानी में दोबारा मत जाइए, उस चैप्टर को फिर से मत खोलिए। जो हो गया उसे वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे बात करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने डिसीजंस इमोशन से नहीं, बल्कि विजडम और प्रैक्टिकलिटी से लीजिए। हर डिसीजन जो है ना सिर्फ दिल से लेना भी सही नहीं होता। कभी-कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। आपको फैक्ट्स देखने हैं, आपको रियलिटी को समझना है और फिर डिसीजन लेना है। जितना प्रैक्टिकल होगा ना उतना ही कम फ्यूचर में आपको रिग्रेट होगा। ठीक है? और एक और यहाँ पे कार्ड आया है एम्प्रेस का, जो मुझे एक और कंफर्मेशन दे रहा है। आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया से हो, ब्यूटी इंडस्ट्री से हो, ग्लैमर वर्ल्ड से हो। अगर आप दिल से सच में इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी को इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है यही आपकी लाइफ का पर्पस हो। सबसे फाइनल मैसेज इस सेक्शन का है कि कृष्णा जी बार-बार ना एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। पास्ट में वापस मत जाइए। जिस सिचुएशन से भगवान ने आपको बाहर निकाला है, उसमें दोबारा लौटने की गलती मत कीजिए। आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, फॉरवर्ड मूवमेंट। आगे बढ़िए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। भरोसा रखिए, कान्हा जी आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज और आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे जो मैसेज मुझे दिख रहा है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। पहले भी कार्ड्स बार-बार यही कह रहे थे कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट या पैशन है जो आपको सच्ची खुशी देता है। लेकिन आप सोसाइटी के डर से, लोग क्या कहेंगे या फेलियर के डर से ना अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। कृष्णा जी का मैसेज यहाँ पे बहुत क्लियर है। अगर भगवान ने आपको कोई गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट पर भरोसा भी रखिए। दूसरों के अप्रूवल का इंतजार मत कीजिए। खुद की वैल्यू समझिए। अपनी फीलिंग्स को ना इग्नोर मत कीजिए। अपने इमोशंस को, अपने ड्रीम्स को और अपनी इनर कॉलिंग का सम्मान कीजिए। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, उस दिन दुनिया भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देगी। यहाँ पे जो अगला कार्ड है वो है स्टेबिलिटी। ये कार्ड बताता है कि अब आपकी लाइफ में धीरे-धीरे स्टेबिलिटी आने जा रही है, स्टेबल होने जा रही है। अगर पिछले कुछ समय से ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे ना, तो अब एनर्जी जो है वो बदल रही है। यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं कि ग्राउंडेड रहिए। हर सिचुएशन में बैलेंस बनाकर रखिए। जल्दी घबराइए मत और जल्दी एक्साइटमेंट में भी मत आइए। स्टेबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ओह वाओ! अगला कार्ड है सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये जो चक्रा कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, सेल्फ वर्थ और पर्सनल पावर को दिखाता है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी एबिलिटीज पर डाउट रहता है। कई बार आप अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ना आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
इसीलिए यहाँ पे आपके लिए कृष्णा जी बार बार कह रहे हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, खुद को ना अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए। भगवान ने आपको जितनी शक्ति दी है, शायद आपको खुद भी उसका अंदाजा नहीं है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तभी जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट होंगी। नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन प्रोटेक्शन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंफर्मेशन का कार्ड है। डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान की कृपा और उनकी प्रोटेक्शन हर समय आपके साथ है, चाहे आपको महसूस हो या ना हो। आप डिवाइन गाइडेंस के अंदर चल रहे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। फेथ बनाकर रखिए। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है कर्मा। ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हर कर्म का फल जरूर मिलता है। जो हम देते हैं वो किसी ना किसी रूप में हमें वापस मिलता है। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार लौट कर आएगा, अगर दया देंगे तो दया लौट कर आएगी, और अगर नेगेटिविटी फैलाएंगे तो उसका फल भी एक दिन ज़रूर मिलेगा। इसलिए कृष्णा जी का मैसेज है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। अपनी नीयत को साफ रखिए, क्योंकि कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं है। जो बीज आज आप बो रहे हैं, कल वही आपकी ज़िंदगी का फल बनकर लौटेगा। सो पाइल नंबर 2 कान्हा जी का पूरा मैसेज यही था। अपने पर विश्वास रखिए, पास्ट को छोड़कर आगे बढ़िए, अपनी इंट्यूशन और इनर कॉलिंग को फॉलो कीजिए, नॉलेज और विजडम को अपनी ताकत बनाइए, डर से नहीं विश्वास से जीना शुरू कीजिए, और हमेशा याद रखिए भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं और हर कदम पर आपके साथ हैं। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि अगर आप बार बार पास्ट की एनर्जीज के बारे में सोच रहे हैं या उससे पुरानी सिचुएशन में वापस जाने का मन करता है ना, तो इसका जवाब है नहीं। कृष्णा जी कह रहे हैं आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर मत देखिए। जो चैप्टर खत्म हो चुका है उसे दोबारा जीने की जरूरत नहीं है। आपके लिए नया रास्ता तैयार हो चुका है। और हाँ, आपको पता है द एम्प्रेस का जो कार्ड है वो माँ लक्ष्मी के कार्ड से भी जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि द एम्प्रेस का संबंध वीनस यानी कि शुक्र ग्रह से है, और शुक्र का संबंध अबंडेंस, ब्यूटी और माँ लक्ष्मी की कृपा से भी माना जाता है। कान्हा जी कह रहे हैं आपको अभी तक ना अपनी असली वर्थ का अंदाज़ा ही नहीं है। आपके अंदर ना बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आपने कभी उसे पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं किया। आप एक्शन लेने से पहले ही डर जाते हैं या खुद ही मान लेते हैं कि शायद आपसे नहीं होगा। इसीलिए कृष्णा जी बार बार कह रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, एक छोटा सा स्टेप लीजिए। पाइल नंबर 2 यहीं पे आपकी रीडिंग कंक्लूड होती है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और हरे कृष्णा लिख के इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करना। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर चूज की थी, ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले मुझे आपकी चोजन पिक्चर से एक बहुत ही पावरफुल मैसेज मिल रहा है। कान्हा जी कह रहे हैं कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स का ना साइज मत देखिए। कभी ये मत सोचिए कि सामने वाला इंसान कितना पावरफुल है या आपके सामने वाली सिचुएशन कितनी बड़ी है। हमेशा एक बात याद रखिए, आपके सामने कौन खड़ा है इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पीछे कौन खड़ा है, और आपके पीछे स्वयं भगवान खड़े हैं। जैसे आपने अपनी पिक्चर में देखा है, भगवान अपने भक्त को अपनी बाहों में संभाले हुए हैं। उसी तरह कृष्णा जी भी आज भी आपसे कह रहे हैं कि डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं जब भगवान आपके साथ हैं तो डरने की ज़रूरत ही क्या है। लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कतें आ जाए, कभी भी ना प्रॉब्लम का साइज मत देखिए। कभी ये मत सोचिए कि सामने वाला कितना पावरफुल है। हमेशा एक बात याद रखिए कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, और जब आपके पीछे स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से डरना मत, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना। अब देखते हैं कि कान्हा जी आपके लिए और क्या डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं। अब जो मैसेज आ रहा है वो कह रहा है दे डिड नॉट लीव
योर लाइफ बाय एक्सीडेंट। ये कार्ड बहुत इमोशनल मैसेज लेकर आया है। कान्हा जी कह रहे हैं जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए हैं या जिन लोगों से आपका कनेक्शन टूट गया है उनके लिए बार बार दुखी होने की जरूरत नहीं है। कई बार हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन भगवान वो भी देखते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। हो सकता है किसी इंसान के इरादे आपके लिए ठीक ना रहे हों, हो सकता है वो फ्यूचर में आपको और ज़्यादा दर्द देने वाले हों, इसलिए कान्हा जी ने समय रहते ही उसे आपकी लाइफ से दूर कर दिया। आज कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, मैंने उन्हें आपसे दूर किया है क्योंकि वो आपके हाईएस्ट गुड का हिस्सा नहीं थे। इसलिए जो लोग जा चुके हैं उन्हें जाने दीजिए। हर डिपार्चर के पीछे भी भगवान की ना कोई प्रोटेक्शन होती है। अगला मैसेज यहाँ पे है डू योर बेस्ट टुडे। ये मैसेज सीधा भागवत गीता की टीचिंग से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं है। इसलिए आज जो भी काम आपके सामने है ना, उसे पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ कीजिए। बाकी का रिजल्ट भगवान पर छोड़ दीजिए। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तब भगवान उस मेहनत का फल सही समय पर ज़रूर देते हैं। अगला मैसेज है कृष्णा हैज़ अ बेटर प्लान। ये कार्ड बहुत ही सुकून देने वाला मैसेज लेकर आया है। अगर इस वक्त आप फ्यूचर को लेकर टेंशन में हैं या बार बार सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो कृष्णा जी कह रहे हैं मुझ पर भरोसा रखो। हो सकता है जो प्लान आपने अपनी लाइफ के लिए बनाया था उससे भी ज़्यादा सुंदर प्लान भगवान ने आपके लिए पहले से तैयार कर रखा हो। इसलिए फ्यूचर की चिंता छोड़ दीजिए, विश्वास कीजिए, हर चीज़ अपने सही समय पर आपके पास आएगी। अब जो डिवाइन कार्ड आया है वो है माँ सरस्वती का। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। ये कार्ड ज्ञान, बुद्धि, विजडम और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रतीक है। माँ सरस्वती आपसे कह रही हैं अपने ज्ञान को बढ़ाइए, नई चीज़ें सीखिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और गहरा बनाइए। अगर आप भगवान से और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो अपना ध्यान मंत्र जाप में, पाठ में और सत्संग में बढ़ाइए। नॉलेज ही वो रोशनी है जो इंसान को अंधकार से बाहर निकालती है और कृष्णा जी आज इसी बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं। जितना आप डिवाइन विजडम के साथ कनेक्ट होंगे ना, उतना ही आपकी लाइफ में क्लैरिटी और पीस आएगा। अब अगला मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉस्ट डायरेक्शन। मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज्ड हैं। आपके मन में बार बार एक ही सवाल चल रहा है कि अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मेरी ज़िंदगी का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे आप रास्ते के बीच में खड़े हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। कान्हा जी कह रहे हैं इस वक्त कंफ्यूजन में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। सबसे पहले अपने आप को इमोशनली और स्पिरिचुअली हील कीजिए। जब मन शांत होगा तब डायरेक्शन भी खुद ब खुद क्लियर होने लगेगी। इसीलिए माँ सरस्वती का कार्ड भी आया है। उनकी एनर्जी आपको विजडम, क्लैरिटी और सही मार्ग दिखाने के लिए आई है। भगवान कह रहे हैं पहले अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, फिर डिसीजन लीजिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। अगला कार्ड जो आया है वो है साइलेंस योर माइंड एंड पे अटेंशन। ये कार्ड भी इसी बात की कंफर्मेशन है। अगर आपका मन हर वक्त शोर से भरा रहेगा, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ कभी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए कृष्णा जी कह रहे हैं रोज़ सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, नाम जाप कीजिए या बस कुछ देर ना गहरी सांस लेकर मन को शांत होने दीजिए। जब हमारा दिमाग काम होता है ना, शांत होता है, तभी डिवाइन गाइडेंस क्लियरली हम रिसीव कर पाते हैं। इसी साइलेंस में ना, इसी शांति में भगवान हमसे बात भी करते हैं।
अगली जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो है यूज़ योर वॉइस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये कार्ड भी बहुत ख़ास मैसेज लेकर आया है। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपके शब्दों में लोगों को इंस्पायर करने की शक्ति है, या फिर इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत दबा कर रखते हैं। आप दर्द भी अकेले सह लेते हैं लेकिन किसी से खुलकर बात नहीं करते। कान्हा जी कह रहे हैं अपने इमोशंस को दबाइए मत, अपनी बात कहना सीखिए, अपनी फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस कीजिए। जब आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं ना, तब हीलिंग भी शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज है वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचना बंद कीजिए। हर सिचुएशन को बार बार एनालाइज करना, हर बात का वर्स्ट आउटकम इमेजिन करना या हर डिसीजन को लेकर कंफ्यूजन में रहना, ये सब आपकी एनर्जी को कमज़ोर कर रहा है। कान्हा जी कह रहे हैं हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम कीजिए। जो भगवान के कंट्रोल में है उसको उनके हवाले कर दीजिए। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। जब ओवरथिंकिंग कम होगी ना, तब क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पीस अपने आप बढ़ने लगेगा। अब देखते हैं कान्हा जी का अगला डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। कान्हा जी का ये मैसेज बहुत ही सुंदर है। लव लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ये कार्ड बताता है कि लर्निंग कभी बंद मत कीजिए। पहले भी माँ सरस्वती का कार्ड आया था और अब ये मैसेज उसी बात को कंफर्म करता है। कान्हा जी कह रहे हैं जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत शुभ समय है। नॉलेज ही वो धन है जो कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए अपनी ग्रोथ पर ना इन्वेस्ट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। रिलीज द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। अगला कार्ड है कंट्रोल। कृष्णा जी कह रहे हैं आप खुद को ना बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे हैं, कभी अपने डर की वजह से, कभी अपनी पुरानी सोच की वजह से और कभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लोगों की उम्मीदों की वजह से। आपने अपने ही मन के अंदर ना कई बाउंड्रीज बना ली हैं, लेकिन सच ये है कि उन बाउंड्रीज का ज़्यादा हिस्सा सिर्फ आपके विचारों में है। कृष्णा जी कह रहे हैं खुद को आज़ाद कीजिए। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। हर सिचुएशन को फोर्स करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ना बस भगवान पर भरोसा करके फ्लो के साथ चलना भी ज़रूरी होता है। ये कार्ड एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहा है। जैसे कोई इंसान अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है, वैसे ही कई बार ना हम अपने इमोशंस भी अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। हम दिखाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है। इसीलिए पहले भी कार्ड आया था कि यूज़ योर वॉइस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। कान्हा जी फिर वही मैसेज दे रहे हैं, अपने इमोशंस को दबाइए मत, अपनी बात को कहिए। जो महसूस करते हैं ना, उसे हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस कीजिए। जब आप अपने दिल के बोझ को हल्का करते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। चलिए अब टैरोट से आपके लिए मैसेजेस लेते हैं। ओके, तो पहला मैसेज आपके लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड एक न्यू बिगनिंग का प्रतीक है। नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी और नई इंस्पिरेशंस या कोई नई जर्नी की शुरुआत। साथ ही में ये कार्ड ना स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी तरफ इशारा करता है। कान्हा जी कह रहे हैं आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। पुरानी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है और अब यूनिवर्स आपको एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है। इस नए दौर को ना डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ ना एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब भगवान किसी नए दरवाजे को खोलते हैं तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई बड़ा आशीर्वाद छुपा होता है। आगे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो है अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स एक बार फिर यही कंफर्म करता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। ये सिर्फ करियर या फाइनेंशियल लेवल पर नहीं है,
बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपको एक नए फेज की शुरुआत दिखा रहा है। आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ना और सीरियसली लेना शुरू करेंगे। कुछ लोग किसी नए काम, नए प्रोजेक्ट या नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स ना हमेशा फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, इंस्पिरेशन और यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले नए अपॉर्चुनिटीज का कार्ड माना जाता है। इसलिए अगर आप किसी नए काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो कान्हा जी कह रहे हैं डरो मत, ये शुरुआत तुम्हारे लिए शुभ रहेगी। अगला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं अपनी बाउंड्रीज खुद सेट कीजिए। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप हर वक्त लोगों को ही प्लीज करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे आप खुद को भी खो देंगे। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हमें सिखाता है कि सोच समझकर डिसीजन लीजिए, इमोशन से नहीं विजडम से काम लीजिए और सबसे जरूरी अपनी पावर किसी और के हाथ में मत दीजिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस और सेल्फ सक्सेस का कार्ड है। कान्हा जी कह रहे हैं आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी पहचान खुद बना सकते हैं। आप किसी पर डिपेंडेंट रहने के लिए नहीं बने हैं। अगर आप करियर पर फोकस करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे ना तो फाइनेंशियल ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड भी कंफर्म करता है कि फ्यूचर में आप अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होंगे। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आगे जो मैसेज है वो है स्टे कनेक्टेड टू योर इंस्टीट्यूशन। लेकिन कान्हा जी एक वार्निंग भी यहाँ पे दे रहे हैं। चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो या लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन हो, अपनी इंट्यूशन से ना डिस्कनेक्ट मत होना। जो अंदर से आवाज आती है उसे इग्नोर मत करना। भगवान बार बार ना हमारी इंट्यूशन के थ्रू ही हमें गाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है डोंट जज बाय अपीयरेंसेस। मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक और स्ट्रांगली मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। किसी भी इंसान या सिचुएशन को सिर्फ बाहर से देखकर ना डिसीजन मत लीजिए। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है और हर सिंपल दिखने वाला इंसान कमजोर भी नहीं होता है। इसलिए हर डिसीजन को विजडम और क्लैरिटी के साथ लीजिए। यहाँ पे कृष्णा जी आपको बार बार एक ही बात कह रहे हैं, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखिए। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना है, नाम जाप करना है और मन को शांत रखना है, दिमाग को शांत रखना है। क्योंकि जब मन शांत होता है तब भगवान की गाइडेंस सबसे क्लियरली सुनाई देती है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आपको कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। उस वक्त आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि सिर्फ दुनिया की आवाज़ को नहीं सुनना है, अपनी इंट्यूशन और भगवान के संकेतों पर भी भरोसा रखना है। आपके लिए यहाँ पे कान्हा जी क्लियरली बोल रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं है। जो लोग चले गए हैं उन्हें जाने दीजिए। अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए। भगवान के प्लान पर भरोसा रखिए। सीखते रहिए और स्पिरिचुअली ग्रो होते रहिए। अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को मत दबाइए। खुद की बाउंड्रीज को सेट कीजिए। करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात है अपनी इंट्यूशन को ना कभी इग्नोर मत कीजिए। यहाँ पे आपसे कृष्णा जी कह रहे हैं कि रोज़ कुछ समय शांति में ज़रूर बैठिए, साइलेंस में ज़रूर बिताइए। जब मन शांत होगा तो भगवान की गाइडेंस भी आपको आसानी से महसूस होगी। अगला मैसेज है यहाँ पे रिलीज नेगेटिविटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हो सकता है आप आज भी ना किसी पुरानी बात को या किसी पुराने इंसान को या किसी पुराने दर्द को अपने साथ लेकर चल रहे हो। कृष्णा जी कह रहे हैं अब उस बोझ को छोड़ दीजिए। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए हैं, जो आपको सिर्फ दर्द देकर चले गए हैं, उनकी एनर्जी को अपने साथ ना कैरी मत कीजिए। पास्ट को जितना पकड़ कर रखेंगे उतना ही आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए सब कुछ कृष्णा जी को समर्पित कर दीजिए।
फॉरगिव कर दीजिए, सभी चीज़ों को भूल जाइए और रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें और अपनी ज़िंदगी में नई पॉजिटिव एनर्जीज़ को जगह दीजिए। आगे की एनर्जीज़ लेते हैं। आगे जो कार्ड आ रहा है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखिए। आप अपनी कैपेबिलिटी से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। जितना आप खुद को समझते हो उससे कई गुना आप पावरफुल हैं। मुझे यहाँ स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आने वाले समय में ना इंडिविजुअल के रूप में बहुत ग्रोथ करेंगे। आप अपनी अलग पहचान बनाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक कदम उठाना है, वो है खुद पर विश्वास करना। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तब यूनिवर्स भी आपके लिए नए दरवाजे खोलना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपके लिए अगला जो मैसेज है वो मैंने लिया है और वो आया है कंप्लीशन एंड सेटिस्फैक्शन। मुझे यहाँ एक कंप्लीशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि कोई लंबा फेज या कोई स्ट्रगल या कोई पेंडिंग सिचुएशन अब धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद आपको एक गहरी सेटिस्फैक्शन और रिलीफ महसूस होगा। कृष्णा जी कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और सबसे आखिरी और सबसे प्यारा मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि कृष्णा लव्स यू। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये कृष्णा जी का आशीर्वाद है। चाहे दुनिया आपको समझे या ना समझे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, एक बात हमेशा याद रखिए, कृष्णा जी का प्रेम और उनका साथ कभी आपसे दूर नहीं होता है। जब भी आप उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं, वो आपके और भी करीब आ जाते हैं। इसलिए कभी भी ना खुद को अकेला मत समझिए। कृष्णा जी हमेशा आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और सही समय पे सही रास्ता भी दिखा रहे हैं। सो पाइल नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे आपकी रीडिंग जो है वो कंक्लूड होती है। पाइल नंबर 3, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो नीचे कमेंट में अपना पाइल नंबर और उसके साथ हरे कृष्णा लिख के इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। सो आई होप, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अपनी अपनी पाइल सिलेक्शन से पॉजिटिविटी मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, इंसाइटफुल मैसेजेस मिले होंगे। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि हमेशा हमेशा कान्हा जी की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद और उनका साथ आप सभी पर बना रहे। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।